हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड यू ऑल आर स्टडिंग एट योर होम. In the last video, we covered this chapter, physical activity and leadership training, chapter 6 of your physical education, and we have finished what is leadership, qualities of leaders, है ना? And the next topic is role of leader, and we have also covered this topic in the last video. Now let's move on to the new topic, that is adventure sports. So children, what is adventure sports? Adventure sports are popularly known as extreme sports. So another name of adventure sport is extreme sports. You will remember this. This can come as a 1 mark question. And adventure sports are usually outdoor sports, involves intense and life threatening actions. ये ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं. एंड ये जो स्पोर्ट्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा थ्रिल वाले भी होते हैं, एक्साइटमेंट वाले भी होते हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है इनमें बहुत, और एडवेंचर भी होते हैं. तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आप मेन क्या याद रखोगे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स आर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स. ठीक है, दे आर intense, life threatening, and they are full of unlimited thrill, excitement, entertainment and adventure. इसी के साथ now move on to the next topic, that is objective of adventure sports, है ना. तो first is to develop self confidence. तो means if you do the adventure sports, you will overcome ऑफ योर फियर. जो आपके डर हैं आप उनसे उभर के आते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल डेवलप. देन नेक्स्ट इज टू बिल्ड कंसंट्रेशन. तो इफ़ यू विल बी कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी रिलैक्स आफ्टर डूइंग द एडवेंचर स्पोर्ट्स, योर कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीज, है ना. एंड जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, नेचर में किए जाते हैं, नेचर के साथ कहीं ना कहीं इसमें जुड़ाव होता है. तो इट नर्चर द बॉन्डिंग विद द नेचर. द नेक्स्ट इज टू फेस चैलेंजेस अंगेंस्ट द ऑड सिचुएशन ना. जब एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस, ऑड सिचुएशंस को आप फेस करते हैं, तो वहीं से आपके एक अंदर एक नेचर आ जाता है टू फेस द चैलेंजेस अगेंस्ट ऑड सिचुएशन. आप वहीं नहीं, फिर आप पूरे लाइफ टाइम में जब भी ऑड सिचुएशन आती हैं आप उनको डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं. उसके बाद टू यूज़ अबंडेंट एनर्जी. एक इंसान में काफ़ी एनर्जी होती है, जब वो इस तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स करता है तो उस अबंडेंट एनर्जी का काफ़ी यूज़ हो जाता है. द नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एक्सहिलरेशन, अम्यूजमेंट एंड एक्साइटमेंट. तो इंसान का मतलब बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है, कुल मिला के ये पॉइंट है ये. टू एनहेंस क्रिएटिविटी, मैंने बताया कंसंट्रेशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स क्रिएटिविटी भी बढ़ती है. द नेक्स्ट इज टू डेवलप मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस. मेंटल जब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, तो ये किसका डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है. फिजिकल फिटनेस तो बढ़ेगी जब इस तरीके की आप एक्टिविटी करोगे, क्योंकि जब तक आप फिट नहीं होगे इस तरीके की एक्टिविटी में आप पार्टी नहीं करोगे. जब आप एक बार पार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर ये कमी थी, फिर आप उसको इम्प्रूव करोगे और इस तरीके से आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ जाती है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज टू इम्प्रूव सोशल रिलेशन. सोशल रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से देख लें. इस पॉइंट में क्या है कि सोशल क्वालिटीज़ होती हैं हमारे अंदर, जैसे कि कोऑपरेशन, सिंपैथी, हेल्पिंग टेंडेंसी, एडजस्टमेंट, यूनिटी, टॉलरेंस. ये सब जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो ये डेवलप हो जाती है. और जब ये सब क्वालिटी हमारे अंदर होती है जिस इंसान में भी, उसके सोशल रिलेशन अपने आप इम्प्रूव हो जाते हैं. उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स. टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स कितने टाइप दे रखे हैं हमारी 11th में है. रॉक क्लाइंबिंग है, ट्रैकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, माउंटेनियरिंग है, देन सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग. तो ये जितनी भी सारी आपकी जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं इनको हम 1 बाय 1 हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो देखते हैं जो फर्स्ट है दैट इज़ रॉक क्लाइंबिंग. रॉक क्लाइंबिंग ये फोटो है, देख रहे हो, ये बंदा एक रॉक पे चढ़ रहा है, ठीक है.
इसने हेलमेट पहना हुआ है, अपने पीछे बैग अपने रखा हुआ है, इसने प्रॉपर फुटवेयर पहन रखे हैं, नी कैप लगाया हुआ है। तो इसने पूरी सेफ्टी के साथ ये क्या कर रहा है, रोप की मदद से रॉक पर क्लाइंब कर रहा है। तो रॉक क्लाइंबिंग यही होती है कि जो एपेक्स है, जो मतलब अपर पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एपेक्स, जो एंड पॉइंट होता है वहाँ तक पहुँचना। और कैसे पहुँचना बच्चों, विदाउट फॉलिंग। कैसे पहुँचना, विदाउट फॉलिंग, विदाउट फॉलिंग, यस, विदाउट फॉलिंग, बिना गिरे पहुंचना। अब इसमें देखते हैं कि बहुत डेंजरस है, इसमें बहुत मेंटल कंट्रोल चाहिए, एजिलिटी चाहिए, एंडोरेंस चाहिए। और ये जो जिस तरीके जो रॉक क्लाइंबिंग होती है, नेचुरल रॉक पे भी होती है और आर्टिफिशियल रॉक वॉल पे भी होती है। मैंने गोल आपको बता दिया, एपेक्स पे पहुंचना विदाउट फॉलिंग। और ये डिफरेंट तरीके के आपकी रॉक क्लाइंबिंग दे रखी है, आप इनको पढ़ सकते हो। एड क्लाइंबिंग, फ्री क्लाइंबिंग, ट्रेड और ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, शॉर्ट क्लाइंबिंग एंड टॉप रोप क्लाइंबिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में आप साफ देख सकते हो कि ये बंदा, इसके पीठ पे काफ़ी बड़ा बैग सा है, हाथ में डंडी है और इसमें शूज़ नहीं दिख रहे हैं, प्रॉपर शूज़ पहन रखे हैं, उसने फुल स्लीव्स के शर्ट पहन रखी है, पूरा पैंट पहन रखा है। तो ये क्या जा रहा है, ये ट्रैकिंग पे जा रहा है। अब ट्रैकिंग क्या होता है, ट्रैकिंग एक तरीके की एक फुट पे, मतलब वॉकिंग, पैदल एक जर्नी होती है जो माउंटेन पे या किसी हिली एरिया पे की जाती है। ये काफ़ी लंबी भी होती है और इस लंबी से मतलब एक दिन की भी हो सकती है और एक महीने तक की भी हो सकती है, ठीक है। ट्रैकिंग, ओके, ये प्लेजर के लिए की जाती है, अपने आनंद के लिए, खुशी के लिए, जहाँ से आपको एक हैप्पीनेस मिले इसलिए की जाती है। और ये मैं आपको बता चुकी, ये एक दिन की भी हो सकती है, एक महीने से ज़्यादा की भी हो सकती है। और ये ज़्यादातर ग्रुप में की जाती है और इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये बहुत सारे, ये कई सारे 4 टाइप्स हैं ट्रैकिंग के। इजी ट्रैकिंग, ये बिगिनर्स के लिए होती है, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। सेकंड है मॉडरेट ट्रैकिंग। मॉडरेट ट्रैकिंग में क्या होता है, ये थोड़ी इजी ट्रैकिंग से थोड़ी ऊपर लेवल की हो जाती है, थोड़ी सी कठिन हो जाती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद स्ट्रेनियस ट्रैकिंग में क्या होता है, ये 3rd नंबर पे, यानी कि मॉडरेट से भी ऊपर होगी, इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एफर्ट चाहिए, है ना। इसमें करने के लिए थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी चाहिए। और इसमें लगभग हाइट हो जाती है अप टू 5000 मीटर, यानी कि 5000 मीटर मतलब हो गया 5 किलोमीटर। और उसके बाद आती है लास्ट 4 डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग। ये ऐसी ट्रैकिंग होती है जिसमें काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड का मतलब काफ़ी हाई ऊंचाई पे जाते हैं, इसमें काफ़ी एंडोरेंस चाहिए ना। और ये 1 महीने से ऊपर की हो जाती है हमारी डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग में आप देख सकते हो ना, ये लोग राफ्टिंग कर रहे हैं एक ग्रुप में। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट, है ना। ऐसा नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी गिन गिन के निकाल रहे हैं, ऐसा हो कि बस जितने भी दिन हो वो मस्त हमारे जाएँ, एक तरीके का थॉट लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये जो पानी है, काफ़ी आप देख रहे हो ऊपर नीचे सा, ऐसे पानी पे ये लोग, ये जो हाथ में राफ्ट है उससे ये लोग नेविगेट करते हुए आगे जाते हैं। और ये पानी कैसा होता है, अनटेम्ड होता है, ऐसा शांत सा पानी नहीं है, आप देख रहे हो काफ़ी उथल पुथल सी इस पानी में हो रखी है। और जो इसका ग्रेड होता है, जैसे मैंने आपको ट्रैकिंग में बताया था ना 4 तरीके के होते हैं, ऐसी तरीके से जो इसमें है वो 1 to 6 ग्रेड होते हैं, किस में, रिवर राफ्टिंग में। उसके बाद आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट माउंटेनियरिंग, यानी कि माउंटेन पे चढ़ना। इसमें आप देख रहे हो ये लोग ऊपर माउंटेन के ऊपर पहुंच गए हैं, ये अपना तिरंगा झंडा, दे आर होस्टिंग द तिरंगा। तो ये भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसमें कि क्या करते हैं, चढ़ते भी हैं और एक हाइकिंग अप द माउंटेन। और इसमें क्या होता है, देखो 3 तरीके की माउंटेनियरिंग होती है। जो माउंटेन पर चढ़ते हैं वो 3 तरीके का होता है। एक तो होती है कि सिर्फ रॉक पे चढ़ रहे हैं, एक होता है कि स्नो और आइस जहाँ पर है वहाँ पर चढ़ रहे हैं, एक होता है जहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग और स्नो एंड आइस क्लाइंबिंग होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका सर्फिंग। सर्फिंग बच्चों देखो, सर्फिंग में आपको साफ दिख रहा है कि ये जो बंदा ये जो जिस पे बैठा हुआ है ना, ये वाइट कलर का, एक सेकेंड, दिस इज़ अ बोर्ड, है ना। ये जो बोर्ड है, ये 2 तरीके के बोर्ड होते हैं, एक शॉर्ट बोर्ड होता है, एक लॉन्ग बोर्ड होता है। शॉर्ट बोर्ड में क्या होता है, जो 7 फीट से छोटे होते हैं, और यही लॉन्ग बोर्ड हो जाता है जब ये 7 फीट का हो या 7 फीट से ऊपर हो।
तो ये आपको जो दिख रहा है ये लहरें किस तरीके से यहाँ पर वेव्स जो हैं कितनी ज़्यादा ज़ोर से उठ रही हैं, तो ये सर्फिंग होती है। इसमें सस्टेन करना, इसमें बने रहना, दैट इज़ सर्फिंग। इस तरीके के बोर्ड पर ये बैलेंस बनाए रहते हैं और ये ज़्यादातर ओशियन में की जाती है। चलिए देख लेते हैं आगे और कुछ हमें मिल जाए। हाँ, और ये जो बोर्ड बना हुआ है ये किसका बना होता है? एक प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और लाइट होती है, जिसको पॉलीथीन कहते हैं, जिसको बाद में ग्लास फाइबर में सील कर दिया जाता है रेजिन के साथ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, शॉर्ट बोर्ड एंड लॉन्ग बोर्ड। तो चलते हैं आगे। सर्फिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं? इससे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस अच्छी होती है, हमारे शोल्डर और बैक काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, लेग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और जो स्ट्रेस और टेंशन होता है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग में क्या होता है बच्चों? पैराग्लाइडिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको उड़ने का, पक्षी की तरह उड़ने का आपको एक एक्सपीरियंस देखता है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, आप ये जो है पूरा जो इनका एक लाइक पूरे जो इक्विपमेंट्स है इसको पहनने के बाद पैराग्लाइडिंग की जाती है। ठीक है, काफ़ी लाइट वेटेड होता है, 20 किलो से कम का ही इसका वेट होता है। ये आपकी बैक पे फिट कर दिया जाता है, बैकपैक पे, और काफ़ी एक आपको सेफ वे से आपको एक फ़्लाइट का मज़ा ये देते हैं, है ना। एक आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो इस तरीके की ये पैराग्लाइडिंग है जिसमें आप उड़ने का आनंद आपको मिल सकता है। अब जो लास्ट टॉपिक है इसको भी हम फट से देख लेते हैं कि अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हैं तो इंजरी होने के भी चांसेस रहते हैं। तो आप ऐसा क्या करें कि आपको इंजरी ना हो? तो ऐसे कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जिनसे हम स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो फर्स्ट इज वार्म्ड अप प्रॉपरली। वार्म अप इज़ वेरी नेसेसरी। पता ही होगा आप लोगों को, किसी भी गेम को करने से पहले वार्म अप इज़ वेरी नेसेसरी। देन वेल हाइड्रेटेड, प्रॉपर पानी आप वगैरह पिएं, बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखें। स्पोर्ट्स गियर जो है वो अच्छे से पहने, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं जैसे मैं बताया हेलमेट पहने, बैक पे जो लगा हुआ है वो ज़रूरी है, शूज़ अच्छे हों। तो ये आपके जितने इक्विपमेंट्स आप उनको अच्छे से रखें, पहने, ठीक है ना। और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं आप उनको फॉलो करें, क्योंकि वो हमारे इंजॉय करने के लिए ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर टेक रेस्ट। अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, थकान है आपको और फिर भी किए जा रहे हैं तो बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं आप बीमार हो जाओगे और स्पोर्ट्स इंजरी भी आपको हो सकती है। उसके बाद है बैलेंस डाइट आप लें। प्रॉपर खाना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर एक डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो मान लो आपने शुरुआत में तो कर लिया, आप में एनर्जी है, बाद में अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो एनर्जी ही नहीं रहेगी। इसीलिए प्रॉपर डाइट लेना इज़ वेरी नेसेसरी। देन डोंट प्ले व्हेन यू आर इंजर्ड। जब आप इंजर्ड हैं तब आप ना खेलें, है ना, क्योंकि उस समय खेलना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। आपको चोट लग रही है, आप फिर भी खेल रहे हो तो क्या होगा? अगेन यू विल बी इंजर्ड ना, इंजरी बढ़ जाएगी। तो हमें खेलना ही नहीं है उस समय। प्रॉपर सरफेस और ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पर आप खेल रहे हो, है ना, या एक्टिविटी कर रहे हो। प्रॉपर फुटवेयर होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फुटवेयर होना चाहिए, अच्छे शूज़ होने चाहिए। इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू एज। एज के अकॉर्डिंग आपके इक्विपमेंट्स होने चाहिए, एज के अकॉर्डिंग आपके इक्विपमेंट्स होने चाहिए। मान लो कि आपने हेलमेट अपने पापा का पहन लिया तो आपको बड़ा रहेगा, अपने छोटे भाई बहन का पहन लिया तो आपको बनेगा ही नहीं। इसलिए जो आपके एज के अकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट्स हैं आप उनको पहने तो आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।